बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं साकिब नज़ीर अंजुम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वाइज गोल्ड एकेडमी। तो इस टाइम हम करेंगे डेली गोल्ड की एनालिसिस। तो डेली गोल्ड के एनालिसिस के हिसाब से आज की जो कैंडल है वो क्लोज डॉजी कैंडल बनी है। तो ये डेली का चार्ट आपके सामने है। इसमें ये वाली जो कैंडल है, ये आपको जो नज़र आ रही है, ये वाली, ये इंडिसियन कैंडल डेली में हम इसको कह सकते हैं। अभी तक इस कैंडल का फैसला नहीं हुआ। देखते हैं अब इस कैंडल का अगला जो बनता है कि उस कैंडल कौन सी बनती है, हमेशा डिसीजन उसके ऊपर किया जाता है। तो अब मेरे हिसाब से के मुताबिक जो है वो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट एक दफ़ा नीचे आए। आती है या नहीं आती इसका तो पता नहीं होता, लेकिन फिर भी अब इसका ये चांस बन सकता है कि मार्केट अब नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट ले सकती है। तो डेली के हिसाब से तो अब इसका जो लेवल्स बनते हैं वो देखें, ये वाली 5236 ये इसकी हाई है और ये इसकी लो है 4993। और डेली के हिसाब से देखा जाए तो ये 5154 आज का इसका लो है और 5220 इसका हाई है। कल मैंने ये कहा था कि अगर 5220 को ब्रेक करके ऊपर मार्केट ब्रेक करके होल्ड करती है तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और सेल के लिए मैंने जगह दी थी 5140 का एरिया। तो ये इसके नज़दीक तो आई है, 5149 तक तकरीबन मार्केट आई है। अगर किसी ने बाय किया है तो उसको तकरीबन यहाँ पर कितने पिप्स मिले होंगे, अगर यहाँ पे आई है मार्केट तो उसको अप्रॉक्सीमेटली 450 पिप्स मिले हैं अगर यहाँ से किसी ने बाई किया तो डेली के हिसाब से अभी आगे लेवल भी मैं बताऊंगा। लेवल आपने इधर आपको शो हो जाएंगे लेवल्स सारे डेली के हिसाब से, तो या H4 के हिसाब से भी। तो अभी हम H4 में चलते हैं। तो H4 में ये इस वक्त सिनेरियो है, यहाँ से अब तो यहाँ से मार्केट अब जो बनी है कैंडल इसकी H4 में, अगर इस कैंडल को देखें आप तो इसका ये वाला सीन है। यहाँ से मार्केट पहले बाय जा सकती है यहाँ तक, और इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट ऊपर निकल सकती है। ठीक है, और अब इसकी ये वाली जो है वो सपोर्ट है 5048 से लेकर, मैं मार्क कर देता हूँ, ये इसका एरिया अब सपोर्ट है, यानी कि 5047 से लेकर नीचे तक 500 तक ये इसकी सपोर्ट है। और यहाँ से भी मार्केट ने सपोर्ट ली है, इसको भी मार्क कर देते हैं। और अब इसकी ये रेजिस्टेंस और ये इसका फेयर वैल्यू गैप, कल भी मैंने आपसे कहा था कि 5300 का एरिया भी काफ़ी आम है। तो ये वही एरिया बनता है 5300 का, ये इसकी रेजिस्टेंस है। अब लेवल मार्क आपके सामने कर रहा हूँ, ये
मार्केट क्या कर सकती है। ये अभी आपके सामने लेवल्स हैं इसके। H4 के इसके भी जो लेवल्स हैं वो अभी आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद 1H में क्या है, 1H में ये आपके सामने है, इस तरह से आपको सामने शो हो जाएगा। ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है। और ये पूरा दिन मार्केट जो है देखें यहाँ से ना, ये पूरा दिन मार्केट सेल प्रेशर में रही है। ये लास्ट टाइम अभी आके तो इसने ये बाइंग शो की है। आज CPI का डाटा भी था, तो CPI का डाटा है वो सेम आया है, जिसकी वजह से इतना कोई ख़ास मूवमेंट मार्केट में आपको नहीं देखने को मिला। सिर्फ यही मूव एक आया था, तो उसके बाद ये फिर वापस मार्केट उसी जगह पर पहुंच गई जहाँ से CPI के वक्त चली थी। तो ये इसका एनालिसिस है, यानी कि लेवल्स हैं। तो इनको आप अपने जहन नशीन कर लें, मार्क कर लें, ये आपके काम आ सकते हैं। तो अब एंट्री मॉडल्स जो हैं वो इसके क्या क्या हो सकते हैं। तो एंट्री मॉडल जो है वो इसका मैं आपको बताता हूँ। फाइव वन थ्री ज़ीरो का जो एरिया है, ये वाला, ये भी है 5130 से लेकर 5120 तक का एरिया। ये एंट्री मॉडल एक यहाँ से आप एंट्री प्लान कर सकते हैं अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो। अगर कोई आपको इनगल्फिंग कैंडल या हैमर कैंडल मिलती है तो उसके हिसाब से। दूसरा आपको एंट्री पॉइंट यहाँ से भी मिल सकता है 5093 का जो एरिया है, इस जगह से। ये H1 के हिसाब से है, तो 4H के हिसाब से अब आपके सामने ये पिक्चर नज़र आ जाएगी। अब ये इसके हिसाब से अपने मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लीजिए कि आप कैसे यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एंट्री मॉडल्स हैं। ये भी है 5150 के एरिया। यहाँ पर मार्केट आती है तो आप अपने 100 पिप्स कैप्चर कर सकते हैं। और इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं वो, उसके लिए 100 पिप्स जो होते हैं वो बहुत होते हैं। तो अपनी मनी मैनेजमेंट के मुताबिक और रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक स्टॉप लॉस लगाए बगैर ट्रेड मत कीजिएगा, तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। आज के एनालिसिस यही है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।